हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है कि एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है और दोनों साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह आर दिया हुआ है, यानी क्या है, यह बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, जिसमें वन साइड जो है इसका वह पॉलिश कर दिया गया है ताकि वहां से कंप्लीटली रिफ्लेक्शन हो सके। अब बताना है कि हम उस लेंस से ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें कि इमेज उस ऑब्जेक्ट पे ही बने। ठीक है, तो इसको सोल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लेते हैं यह एक मेरा लेंस है, मिरर है यह। ठीक है, लेंस और मिरर दोनों का देख लेते हैं। यह मिरर है, कैसा है, तो यह कॉनकेव मिरर है। ठीक है, यहां से ऐसे, यह मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो रे इधर से आ रहा है। ठीक है, तो इस जो मिरर है, मिरर का जो फोकल लेंथ होता है एफ, वह होता है आर बाई टू, और आर क्या है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका पावर कितना होता है, तो पावर होता है वन माइनस वन बाई एफ। किसी भी, देखो मैं यहाँ पे सिर्फ कॉनकेव मिरर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मिरर का ही बात कर रहा हूँ। मिरर में जो स्पेरिकल मिरर होता है, यानी कि कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, कि जो उसका फोकस होता है वो आर बाई टू होता है। प्लस माइनस हम लोग देख लेंगे कि प्लस होता है, माइनस होता है, वगैरह वगैरह। और जो पावर होता है, पावर ऑफ मिरर होता है माइनस वन बाई एफ। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस देख लेंगे। तो देखो क्या होता है, प्लस माइनस देखने के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं यहाँ पे, साइन कन्वेंशन। और क्या मेजर करते हैं हम लोग यहाँ से, इसके पोल, इसे बोलते हैं पोल, पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, दो चीज ध्यान रखना कि जब भी मिरर आता है वहां पे हम लोग पोल से मेजर करते हैं यहाँ से, और जो लेंस आता है उसके ऑप्टिकल सेंटर यानी कि यहाँ से मेजर करते हैं, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना हो तो। ठीक है, तो यहां से मेजर करेंगे। अगर मेजरमेंट जो है वह इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और अपोजिट है तो निगेटिव। यहाँ पे भी अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम लोग यहाँ से मेजर कर रहे हैं, मान लो इधर मेजर किए तो पॉजिटिव और इधर मेजर किए तो निगेटिव। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यह है, तो अगर इस डायरेक्शन में कुछ भी मेजर करेंगे तो वह पॉजिटिव होगा, और इस डायरेक्शन में कुछ भी मेजर करेंगे तो वह निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जो फोकस होता है वो आर बाई टू होता है, और पावर माइनस वन बाई एफ होता है। माइनस देखो क्यों होता है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग को हम लोग पॉजिटिव पावर शो करते हैं। ठीक है, और डाइवर्जिंग को निगेटिव। तो यह जो लेंस होता है ना, यह कन्वर्जिंग होता है, और कन्वर्जिंग में इसका जो फोकल, जो एफ होता है फोकल लेंथ, वो निगेटिव होता है। समझो बात को, यह माइनस आता है। माइनस क्यों? क्योंकि देखो इस कर्वेचर का, ध्यान से देखो, इस कर्वेचर का कहीं ना कहीं इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा सी, इस कर्वेचर का सी कहीं इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस भी इधर ही होगा। तो हम लोग क्या इधर मेजर करेंगे, इधर अपोजिट मेजर कर रहे हैं, तो यह निगेटिव हो जाता है। अब निगेटिव होता है लेकिन यह कन्वर्जिंग है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लगा दिए, तो ओवरऑल जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो सिंपल सा रखो, पावर को हम लोग पॉजिटिव करने के लिए, देखो क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग को, यह हमेशा याद रखना कि कन्वर्जिंग जब भी होता है तो उसका पावर पॉजिटिव होगा, और जब भी डाइवर्जिंग होता है उसका पावर निगेटिव होगा। यह कन्वर्जिंग है, इसका फोकल लेंथ माइनस में होता है, इसलिए हम लोग माइनस साइन यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब लेंस के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो लेंस में क्या होता है, लेंस का जो हम लोग फोकल लेंथ निकालते हैं वो हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला से निकालते हैं। यह होता है वन बाई एफ इक्वल टू एन एल। यह क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, यानी कि यह है एन एल, और यह है इसके सराउंडिंग में जिसमें लिखा हुआ है एन एस। जनरली हमारे लिए ईयर ही होता है यहाँ पे सराउंडिंग एन एस, और वन माइनस आर वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। तो जहाँ पे रे पड़ा, इंसिडेंट रे जो फर्स्ट कर्वेचर पर पड़ा उसको हम लोग आर वन बोलते हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद जो बाहर निकलता है उसे हम लोग आर टू बोलते हैं। तो यह हो गया फर्स्ट सरफेस, यह हो गया सेकंड सरफेस। इसमें पावर क्या होता है, देखो यह कन्वर्जिंग होता है और इसका जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग वन बाई एफ ले लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर लेंस, ध्यान रखो यहाँ पे लेंस हो या मिरर हो, सब चीज अगर कोई कांटेक्ट में रखे हैं तो इसका जो पावर होता है वो सिंपली समेशन होता है सभी का, जितने भी होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो लेंस है ना, P1 और P2 पावर है, तो इसका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। अगर यहाँ पे और भी रहता, मान लो तो एक मिरर लगा देते ऐसे, ऐसे फाइनली। ठीक है, तो उसके लिए केस अलग बन जाता है। क्या अलग बनता है कि मान लो यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया और यह हो गया मेरा M1, तो अब रे इधर से आएगा, रे इधर से आएगा तो इसका पावर लेंगे, प्लस रे इसमें जाएगा तो इसका पावर लेंगे, प्लस यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो इसका पावर लेंगे, फिर यह इधर आएगा रिफ्लेक्ट होके तो इसका पावर लेंगे, और फिर इसका पावर, मतलब कि लेंस में दो बार लेंगे और मिरर में एक बार लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। अब हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इतना फॉर्मूला हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, पावर क्या होता है माइनस वन बाई एफ होता है मिरर के लिए, और फोकल लेंथ क्या होता है लेंस में, तो यह होता है, और पावर क्या होता है तो वो वन बाई एफ होता है। मैं यहाँ पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर लिया तो यह जरूरी नहीं कि फॉर्मूला सिर्फ कॉनकेव के लिए है या कॉन्वेक्स के लिए भी है। यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया तो जरूरी नहीं कि यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, या कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस के लिए है। ठीक है, यह जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, तो आते हैं अपने वापस फिर से क्वेश्चन पे। तो इसमें देखो दिया क्या है, मैंने बोला ना कि एक थिन कॉन्वेक्स लेंस दिया है, तो कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं यह थिन कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें बोल रहा है कि एक साइड जो है वो पॉलिश है, तो इस साइड को मैंने क्या किया, पॉलिश कर दिया। अब इसे मैं बोल रहा हूं, यह देखो आर है, यह भी आर है और यह भी आर है। तो बात समझो कि अगर यहाँ पे यह हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, तो जब रे यहाँ से आएगा, सपोज रे ऐसे आया, यहाँ से चला, या इधर मान लेते हैं ऐसे रह गया। ठीक है, तो रे क्या होगा, पहले यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे,
आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से पहला तो इस लेंस मिला तो रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे मिरर मिल गया तो रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन के बाद फिर यह इधर आएगा और फिर यह ऐसे जाके फिर कुल मिला के ऐसे आ जाएगा, ऐसे। तो ऐसे आ गया यहाँ पे। तो अब देखो रे में क्या हुआ, पहले रिफ्रैक्शन यानी पहले इसको लेंस मिला, फिर मिरर मिला, फिर लेंस मिला, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। देखो इस तरह से, पहले लेंस मिला, फिर मिरर मिला, फिर लेंस मिला, और यह इक्विवेलेंट कैसा बिहेव कर रहा है, तो एक मिरर जैसा बिहेव कर रहा है। तो यह कैसा होगा, ओवरऑल एक मिरर जैसा बिहेव करेगा। तो इसका अपने को इक्विवेलेंट पावर निकालना होगा और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना होगा। अब देखो, अब मेरे को मालूम चल गया कि यह जो है वह इक्विवेलेंट कैसा होगा, तो एक मिरर जैसा होगा। मिरर जैसा इक्विवेलेंट होगा। तो अगर मिरर जैसा है, बात समझना कि अगर मिरर जैसा है तो कहां पे ऑब्जेक्ट रखे कि इमेज उधर ही बने। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद ही होना चाहिए। तो मुझे पता है कि मान लेते हैं ऐसा कोई एक लेंस, या पे ना इक्विवेलेंट मिरर बना, तो मुझे पता है कि इसका एफ होता है यहाँ पे और सी होता है इसका डबल सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा तो मेरा इमेज भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ये अपने को आता है कि, और उल्टा बनेगा और इक्वल बनेगा इधर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हुआ है, तो इसके सी पे रखा हुआ है। सी यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, या 2r हो गया, या r हो गया, कितना हो गया, r, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, और या 2f भी इसको बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के डबल कर दूं तो मेरा ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो आ जाएगा और वही मेरा आंसर होगा। यानी कुल मिला के इस सवाल में मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, और उसको डबल कर देना है। क्यों, क्योंकि इसका फोकल लेंथ का डबल करेंगे तो वह सी आ जाएगा और सी पे ही ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगा, खत्म काम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यह जो सेटअप दिया हुआ है, यह सेटअप एक्चुअल में क्या है, लेंस प्लस मिरर प्लस लेंस। तो अपने को लेंस का फोकल लेंथ निकालना है और मिरर का। तो देखो मिरर का फोकल लेंथ निकालना काफी आसान है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो, अब मैं मान रहा हूँ कि रे कहाँ से आया, ये पूरा ऐसे कुछ ऐसा, तो रे तो इधर से आ रहा है ना भाई। जब रे इधर से आ रहा है तो यानी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यह हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो इस कर्वेचर के लिए, इस कर्वेचर के लिए कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा समझो, ऐसा सेंटर इधर होगा, इस पूरे ऐसे ऐसा कुछ बनेगा, इसका पार्ट होगा, यह जो पार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा। जब सेंटर कहीं इधर होगा तो मैं यहाँ से मेजर करूंगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो यह रेडियस जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो यह मेरा आर जो हो गया, यह प्लस आर हो गया। और इसके लिए देखो, इसके लिए मैं इधर मेजर करूंगा क्योंकि यह मेरा कर्वेचर हो गया, इस कर्वेचर कहीं ना कहीं इस पार्ट से मिलकर बना होगा ऐसे। तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा तो मुझे मेजर करना होगा, तो मैं इधर मेजर करूंगा। जब इधर जाऊंगा तो क्या होगा, यह अपोजिट टू इंसिडेंट रे हो गया, यानी कि यह मेरा आर क्या हो जाएगा, निगेटिव आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। इसमें भी देखो, इसमें भी सेम केस है। ठीक है, तो चलो इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ तो सेम ही होगा, इसमें सोचना ही नहीं है, जो फोकल लेंथ इसका वही फोकल लेंथ इसका भी होगा। तो अब हम लोग सही काम करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं सिर्फ पहले लेंस का बात कर लेता हूँ, लेंस के लिए अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे 1/f इज इक्वल टू NL माइनस NS माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो यह है, यह दिया हुआ है म्यू है, तो यह हो गया म्यू, और एयर है क्योंकि सराउंडिंग में तो एयर रखते हैं। देखो इसको हटाओ, तो इसको हम लोग एयर में रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया बताओ यहाँ पे, म्यू माइनस 1, क्योंकि एयर का 1 होता है। अब यहाँ पे देखो यह 1/R1, R1 मेरा क्या था, पॉजिटिव, यह मेरा पॉजिटिव था ना यह पार्ट। ठीक है, तो यह आ गया 1/R। और यहाँ पे देखो R2 क्या आया, R2 मेरा माइनस आ रहा है, यह क्या है मेरा माइनस आ रहा है, तो माइनस और माइनस प्लस आर हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया बताओ, यहाँ पे आ गया 2 म्यू माइनस 1 2। तो अपने को किसका, इसका लेंस का जो फोकल लेंथ है वो आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 अभी एफ लिखते हैं, और एफ के लिए मैं यहाँ पे लेंस लिख दे रहा हूँ। सही है भाई, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मिरर का अगर बात करें, मिरर का बात करेंगे तो यह तो सिंपल होता है भैया, क्या R/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका, यह बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 है, और यह इक्विवेलेंट कैसा है, एक मिरर जैसा। तो यहाँ पे हम लोग पावर को सिंपली ऐड करते हैं, इक्विवेलेंट पावर निकालना रहता है, यहाँ से इक्विवेलेंट P इक्विवेलेंट निकालना रहता है, तो क्या करते हैं, समेशन ऑफ P, जितने भी हैं उस सभी के पावर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यह किस किस से मिलकर बना है, लेंस मिरर लेंस, और ओवरऑल कैसा है, तो एक मिरर जैसा। तो P इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ पे, P इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्विवेलेंट जो है वह मिरर जैसा है, और यह किससे बना है, तो 2P लेंस प्लस PM मिरर, 2 लेंस हो गया, 1 मिरर हो गया। तो यहाँ पे देखो, अभी कुछ देर पहले हम लोग बताया था कि जो मिरर का जो पावर होता है वो क्या होता है, -1/f। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस कर देंगे, या F इक्विवेलेंट आ गया, जो कि अपने को निकालना है इस पूरे सिस्टम का। और लेंस के लिए क्या होता है, 1/FL, लेंस के लिए तो 1/f होता है ना सीधा, और मिरर के लिए होता है -1/FM। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से 1/f इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे बताओ, यह लिखेंगे
इसको माइनस को इधर लेते हैं तो ये आ गया 1/fm, मतलब कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 ऑफ एफ एल लेंस। यह फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग याद भी रखते हैं सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। तो भाई कितना आ गया, देखो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पे 1/fm, तो fm कितना, fm अब बताओ इसका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, तो इसका फोकल लेंथ होगा निगेटिव। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो इसका रे इंसिडेंट रे इधर है और जो मैं मेजर करूंगा इधर से पोल से मेजर करूंगा, इसका आर इधर होगा, तो आर निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव पुट करोगे तो कितना आ जाएगा -r/2। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो -r/2 की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ, जल्दी बताओ, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/r। यह हो गया, उल्टा कर दिया ना भाई 1/fm का, ठीक है, और -2/fl, तो 2 हो गया, और एफ एल अभी हम लोग कुछ देर पहले निकाले थे, तो एफ एल देखो ये आया था ना, साइन के साथ लिए थे तो ये आ गया था, साइन कन्वेंशन इसमें यूज कर लेते तो डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे 2μ-1/r। इसे सॉल्व करो तो कितना आ गया, यहाँ से अगर कॉमन ले लिए -2 कॉमन ले लो, नहीं -1/r ले लेते हैं कॉमन, तो आगे यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 4 - 2, यानी कि यह आ गया मेरा 2 + 4μ - 4। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है तो इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया, देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे चला गया यह, तो यह आ गया मेरा 2 माइनस कॉमन ले लिए तो कितना आ गया 2μ-1/r। ठीक है, तो अपने को क्या मालूम था कहाँ पे रखना है, तो इसे डबल ऑफ एफ इक्विवेलेंट, एफ इक्विवेलेंट के डबल पे रखेंगे, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज उधर ही बनेगा। तो मेरे को 2f निकालना है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 2f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -r/2μ-1। तो देखो अब मुझे पता है कि भाई यहाँ से जब ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हैं तो ये इधर ही तो रखेंगे, इधर, तो यह इंसिडेंट इधर है और इधर रख रहे हैं, तो माइनस में मेरा आंसर आना चाहिए, तो माइनस में आया है। लेकिन यहाँ पे यह सिर्फ पूछा कहाँ है, देखो तो इसने क्या पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस, तो सिर्फ यार डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्विवेलेंट, और यह हो गया 2f इक्विवेलेंट, और यह कितना हो गया r/2μ-1, यानी जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 4। देखो मैच कर रहा है ना, ऑप्शन 4 होगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।